इलेक्शन की तैयारियां शुरू। तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ एक साथ सीट एडजस्टमेंट पर मुज़ाकरात का तीसरा राउंड। 25 सूबाई और 20 कौमी असम्बली की नशिस्तों पर बात। पीटीआई की मुज़ाकराती टीम से बातचीत मुस्बत रही। परवेज़ इलाही का ट्वीट। फवाद चौधरी का कहना था, वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही को 187 MPs की हिमायत हासिल है। हमारे सारे अरकान इनको एतमाद का वोट देंगे। मुस्लिम लीग काफ हमारे निशान पर इलेक्शन लड़े। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का निजी टीवी को इंटरव्यू। कहा, काफ लीग से हमारा इत्तेहाद मजबूत है, हम मुशावरत से आगे बढ़ रहे हैं। इस्टेब्लिशमेंट में किसी से राब्ता नहीं, जो बात करनी हो सदर मुमलिकत आरिफ अलवी करते हैं। मुज़ाकरात से फैसले हो सकते हैं, लेकिन PTM के साथ किसी सूरत बात नहीं होगी। ये चाहते हैं तहरीक इंसाफ को तोड़ा जाए और इलेक्शन अगले साल भी ना हो। PTI का इस्तीफों की मंजूरी के लिए स्पीकर के सामने पेश होने का फैसला। तहरीक इंसाफ के तमाम MPs को पीर के दिन इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत। तमाम MPs मंगल या बुध को स्पीकर के सामने जाएंगे। कौमी असम्बली का इजलास ना हुआ तो तमाम अरकान स्पीकर के चैम्बर में जाएंगे। स्पीकर कौमी असम्बली को फौरी इस्तीफे मंजूर करने का कहा जाएगा। आम इंतखाबात मार्च या अप्रैल 2023 में होंगे। कुछ भी हो जाए, चोरों से हाथ नहीं मिलाऊंगा। इमरान खान की जमान पार्क में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, फौरी तौर पर असम्बलियों की तहलील का फैसला इसलिए नहीं किया कि कुछ मामला समेटने थे। साबिक आर्मी चीफ बाजवा कहते रहे कि PTI का उरूज कम होगा, लेकिन नहीं हुआ। बाजवा ने जरदारी और मुराद अली शाह से डील कर रखी थी। पीपल्स पार्टी और नून लीग के पास फंडिंग की कोई रसीद नहीं। इलेक्शन कमीशन एस्टैब्लिशमेंट से कंट्रोल है। मुस्लिम लीग नून का लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला। नून लीग वुकला ने दरखास्त तैयार कर ली। वज़ीर आला पंजाब की बहाली के अदालती फैसले से हुकूमत की परेशानी बढ़ गई। नून लीग की क़यादत ने सर जोड़ लिए। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत इजलास में अहम फैसले। कोई कानून पार्लियामान को मुद्दत पूरी करने पर मजबूर नहीं कर सकता। शेख रशीद का ट्वीट। कहा, गवर्नर का नोटिफिकेशन मअतल हुआ है, मनसूख नहीं। नजरिया ज़रूरत जिंदा है, फैसला 50-50 है। इनका एजेंडा इमरान खान को नाअहल कराना है। अवाम जाए भाड़ में, ये अपने केसेस ख़त्म कराएंगे। नैब और FIA को जेब में घड़ी, हाथ की छड़ी बनाएंगे। असद उमर ने ट्वीट में लिखा कि कोई बचा तो नहीं जो अभी भी समझता हो कि मुल्क में जमहूरियत है। वज़ीर आला पंजाब की बहाली के फैसले से हुकूमती कैंपों में मायूसी। अदालत के एहतराम को दर्ज देने वाले खुद ही अदालत पर बरस पड़े। राना सनाउल्लाह बोले, स्टे ऑर्डर पर मुकम्मल इख्तियारात देना पंजाब के अवाम के साथ जुल्म है। साद रफ़ीक का कहना था, लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। नहीं कुछ करना अवाम के लिए हम कर रहे हैं। हमने बेचारी अवाम बहुत, आपको 4 साल नजर नहीं आया इमरान खान क्या करता रहा? आईना जब इनको दिखाया तो बुरा मान गए। नून लीगी रहनुमा मुल्की हालात और हकाइक से बेखबर। गुज़श्ता रोज़ हिना परवेज़ ने बोल के सवाल पर आए बाएं शाएं की। अब राना मशहूद भी उनके नक्श कदम पर चल पड़े। जब इनको भी किसी सवाल का जवाब नहीं आया तो बोल चैनल पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया। बाबा कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का 147वां यौम विलादत आज कौमी जोश जज्बे से मनाया जा रहा है। 2 कौमी नजरिए के तहत अंग्रेज साम्राज्य को ललकारा, बिखरी कौम को यकजा किया और नारा दिया, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। दिन का आगाज मरकज में 31 शब के सूबों में 21 तोपों की सलामी से होगा। मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब होगी। लाखों लोग फातिहा खानी के लिए कराची में मज़ार पर पहुंचेंगे। मुल्क भर में मसीही बरादरी का मजहबी त्यौहार क्रिसमस आज रिवायती जोश जज्बे के साथ मनाया जाएगा। मुख्तलिफ शहरों के तमाम छोटे बड़े गिरजाघरों में दुआए तकारीब का इनेकाद। मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गईं। गिरजाघरों को क्रिसमस ट्रीज और स्टार्स समेत रंग बिरंगी कुमकुमों से सजा दिया गया। मसीही बरादरी की जानिब से आपस में तोहफे तोहफ़ का तबादला। बोल में क्रिसमस के रंग, सेंटा क्लॉज की आमद, तोहफे भी बांटे। बोल न्यूज़ की जानिब से मसीही बरादरी को क्रिसमस की दिली मुबारकबाद।
दुनिया भर में मसीही बरादरी क्रिसमस का मुक़द्दस त्यौहार धूमधाम से मना रही है। क्रिसमस की रंगारंग तक़रीबात, लोगों में ज़बरदस्त जोश जज्बा। दुआए तक़रीब में दुनिया भर में क़याम अमन के लिए ख़ुसूसी दुआओं का एहतमाम। सबसे बड़ी तक़रीब वेटिकन सिटी में होगी। I-10 खुदकुश हमले में जख्मी 4 पुलिस एहलकारों के बयानात कलमबंद। बताया IJP रोड से पीटी टैक्सी गाड़ी दाखिल हुई जिसमें ड्राइवर समेत 2 अफराद सवार थे। हेड कांस्टेबल अदील हुसैन ने गाड़ी रोकी। मशकूक शख्स जो हुलिये से अफगानी लगता था को चेक करने की कोशिश की तो इसने खुद को धमाके से उड़ा दिया। धमाके से ड्राइवर भी हलाक हो गया। बनू में दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन, दहशतगर्दों की कमर तोड़ दी। कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जानिब से एक बार फिर रियासती रेड चैलेंज करने की कोशिश नाकाम। ऑपरेशन के बाद ज़फ़र जनरल आसिम मुनीर वज़ीरिस्तान SSG हेडक्वार्टर के दौरे पर पहुंच गए। कहना था ऑपरेशन दहशतगर्दी की जंग में आखिरी लड़ाई का नुक्ता आगाज़ साबित होगा। पाकिस्तान में तवानाई का शोबा तबाही के दहाने पर पाकिस्तान को तवानाई के शोबे में $155 अरब की ज़रूरत है। अशियाई तरक्याती बैंक ने आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। कहा पाकिस्तान में गैस के ज़खायर में सालाना बतदरीज कमी का सामना। 2015 से मुतबादिल ज़राए से बिजली की पैदावार में कमी हुई। साइबेरियन हवाएं चल पड़ी, बलूचिस्तान समेत मुल्क भर में कड़ाके की सर्दी। कोयटा में शबनम भी जम गई, कराची में सर्दी बढ़ गई। लह -14 डिग्री के साथ सर्द तरीन मुकाम रहा। स्कर्दू में पारा -11 तक जा पहुंचा। ज़ियारत में दर्जा हरारत -9 डिग्री रिकॉर्ड। पंजाब में धुंध के डेरे, मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक बंद। तर्जुमान मोटरवे के मुताबिक लाहौर मुल्तान मोटरवे फैजपुर से दरखाना तक धुंध की वजह से बंद है। सियालकोट मोटरवे M11 M4 फैसलाबाद से अब्दुल हकीम तक, M5 शेरशाह से रोडी तक बंद है। अमेरिका में रिकॉर्ड बर्फबारी ने निज़ाम ज़िंदगी मुंजमद कर दिया। कई रियासतों में दर्जा हरारत -45 हो गया। मुख्तलिफ वाक़यात में 19 अमवात, लाखों घर बिजली से महरूम, 8000 से ज़ायद फ्लाइट्स मुअत्तल, बेशतर हाईवेज बंद, लोगों को घरों में रहने की हिदायत। कनाडा में भी शदीद बर्फबारी, सर्दी से मामूलात ज़िंदगी मखदूश। नजम सेठी बोर्ड पर मुकम्मल कंट्रोल के लिए सरगर्म, नई उबूरी सिलेक्शन कमेटी का ऐलान। शाहिद आफरीदी उबूरी कमेटी के सरबराह मुकर्रर। कोचिंग स्टाफ के मुस्तकबिल का फैसला न्यूजीलैंड सीरीज के बाद होगा। और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान टेस्ट सीरीज की तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल। दोनों टीमों की नेशनल स्टेडियम कराची में प्रैक्टिस। सरफराज अहमद का तवील इंतजार खत्म। टेस्ट सीरीज खिलाने का फैसला हो गया। पहले टेस्ट पीर से कराची में शुरू होगा। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। हकीकी आजादी की जंग में बोल भी कप्तान के हमकदम। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ की लाइव ट्रांसमिशन, दिखाई लम्हा बा लम्हा सूरत हाल। रील और रेटिंग में भी बोल न्यूज रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।